अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई हैं, आपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाना है। तो एक्सपैंड के जनरल मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को हटाना, ब्रैकेट्स को ओपन करना भी आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको कहीं ना कहीं ये राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आएंगी। आपने इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना होगा, उसी को हम कहेंगे कि हमने इनको क्या किया है, एक्सपैंड किया है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में आप देखिए यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और उसमें इनसाइड लिखा हुआ है x+5 और राउंड ब्रैकेट के बाहर जस्ट नेगेटिव साइन है। तो एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर इस तरह खाली नेगेटिव साइन लगाओ तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि ये बेसिकली लिखा हुआ है -1। तो आप यहाँ पर खुद से अपनी आसानी के लिए इस नेगेटिव की जगह पर -1 लिख सकते हैं ताकि आपको चीजों को समझने में और भी आसानी हो। खाली नेगेटिव भी लिखे रहेंगे, लिखे रहने देंगे तो भी उसका मतलब यही बनेगा। अब एक्सपैंड कैसे किया जाता है, आपने याद रखना है जब भी राउंड ब्रैकेट्स आपके पास हो और उसके ऊपर कोई पार नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके ऊपर कोई पार नहीं है, अगर पार होती तो फिर हम कोई ना कोई फॉर्मूला जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं वो अप्लाई करते। तो यहाँ पर x+5 के ऊपर कोई भी पार नहीं है सिवाय 1 के, तो इस तरह का सिनेरियो होना चाहिए। तो जब भी ऐसी ब्रैकेट्स आए और आपने इन ब्रैकेट्स को हटाना हो तो जो भी नंबर उस ब्रैकेट के बिल्कुल बाहर लिखा होगा उस बाहर लिखे हुए नंबर को अपने साइन के साथ आपने अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये -1 ने x से भी मल्टीप्लाई होना है और आप जानते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है, वो होता है -1x। ठीक है, x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 कर दें, ये हो गया 1 टाइम्स 1 और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस और x साथ वैसे ही। तो -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1x। तो जस्ट आप यहाँ पर -1x लिख दें या -x भी लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम है। अब आपने इसी 1 को पॉजिटिव, इसी -1 को +5 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस माइनस माइनस, जो साइन मल्टीप्लिकेशन में बनता है वही लगाना होता है। प्लस माइनस माइनस बनता है तो माइनस लगाएंगे और 1 5 टाइम्स कितना होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और अब आप देखिए मैंने राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाई, तो ये हमने ए पार्ट में आप देखें जो हमें गिवन एक्सप्रेशन थी इसको एक्सपेंड कर लिया। तो इस तरीके से हम चीजों को एक्सपेंड करते हैं। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी ए पार्ट की तरह आप देखें राउंड ब्रैकेट्स हैं और उसके बाहर नेगेटिव लिखा हुआ है। नेगेटिव का मतलब है आप इसको लिख सकते हैं -1 ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाकी ब्रैकेट्स को एज इट इज लिख लें। अब यहां पर भी यही मीनिंग लिया जाएगा कि -1 इस पूरी ब्रैकेट से एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे इस -1 को आपको 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आप जानते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 का मतलब +4, तो प्लस माइनस माइनस और 4 1 टाइम्स 4, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा -1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद -4। और यही -1 जब -x से मल्टीप्लाई होगा, -1 -x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1x टाइम्स कितना होता है जस्ट x। आप x लिख दें या 1x लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो यहां पर आप देखें पार्ट नंबर सी में राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 3y + 7 और राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है 2, यानी 2 इस पूरी आप कह लें एक तरह की ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और इससे मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि जब भी आप राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स हटाएंगे, तो इस 2 ने पहली वाली टर्म से अलग से मल्टीप्लाई होना है और इसी 2 ने इस अगली वाली टर्म यानी +7 से अलग से मल्टीप्लाई होना है। क्योंकि 2 के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जब भी कोई नंबर पॉजिटिव साइन के साथ हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। तो ये +2 जब 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे मैं रफ में आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 2 3 टाइम्स हो जाएगा, वो कितना होता है 6। और जो वेरिएबल होता है ये साथ वैसे ही आ जाते हैं, तो वेरिएबल y यहां पर वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये वाला वेरिएबल वैसे ही। तो इसका मतलब 2 को जब 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 6y। और इसी तरीके से जब +2 को +7 से करेंगे तो प्लस 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 होता है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 2 7 टाइम्स होता है 14, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 14। तो ये आपका हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर आप देख सकते हैं 8 लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स में 2y माइनस 5 लिखा हुआ है। ये 8 एक तरह का इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जब आप ये ब्रैकेट्स हटाएंगे तो 8 अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई होगा। तो आइए एक्सपेंड करते हैं। तो ब्रैकेट्स हटाएंगे तो पहले 8 को 2y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप जानते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 2y का मतलब है कि आप नंबर को नंबर से करें, यानी 8 2 टाइम्स कर लें, वो कितना हो जाएगा 16, और वेरिएबल y साथ वैसे ही आ जाएगा। 8 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही कंसीडर करेंगे, यानी साइन तो अंदर चेंज होने वाली नहीं। तो प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2y तो कितना हो गया 16y। अब इसी तरीके से इस प्लस 8 को आपने नेगेटिव 5 के साथ भी करना है। अब नेगेटिव 5 मतलब माइनस 5, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्लस माइनस कितना होता है, होता है माइनस। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस। अब सिंपल आपने 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 5 टाइम्स कितना होता है 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो ये हो गया 16y माइनस 40, ब्रैकेट हटा दिया है, इसी को कहते हैं एक्सपेंड करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो यहाँ पर आप पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ -8, और वो इस पूरी राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 3a माइनस 4b। तो जब हमने इस राउंड ब्रैकेट्स को यहाँ से हटाना है, यानी एक्सपेंड करना है, तो आप जानते हैं कि जो चीज राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होगी उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आइए यही करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हटाने जा रहा हूँ तो मुझे पहले इस -8 को 3a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये रफ में करके भी बताता हूँ कि जब आप -8 को 3a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3a के पीछे कोई साइन नहीं है, तो आप इसमें प्लस ही कंसिडर कर रहे होंगे। तो प्लस माइनस कितना होता है, वो होता है माइनस, आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 8 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24, क्योंकि नंबर्स या आप कह लें कोफिशिएंट जो होते हैं वेरिएबल के, इस तरह आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं, तो नंबर्स नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 8 3 टाइम्स 24, एक ही यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। यानी जब -8 को 3a के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा -24a। अब इसी तरीके से आपने -8 को -4b के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -8 मल्टीप्लाई बाय -4b। तो यहाँ पे आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो मल्टीप्लिकेशन केस में जो साइन बनता है वही लिख देना होता है। माइनस माइनस प्लस बना तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब आप 8 को 4 से, यानी नंबर से एक तरह के मल्टीप्लाई होते हैं, तो 8 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 32, और ये b एक ही सिंगल यहाँ पर लेटर है, तो आपने इसको ही इसके आगे लिख देना, ये हो गया 32b। तो -8 को -4b के साथ किया तो आया +32b। तो ये आपका आंसर आ गया। अब बुक में आंसर को इसकी जो अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है, तो आप चाहे ये आंसर लिख लें तो भी ठीक है, और इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें तो भी ठीक है। अरेंज करने से क्या मुराद है, जैसे ये लिखा हुआ है ना +32b, तो आप इसको पहले लिख लें, यहाँ पे लिख लें +32b। यहाँ पे प्लस का साइन लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, और बाद में ये लिख लें जो कि है -24 है, आप यहाँ पे लिख लें -24 है। हर टर्म का साइन उसके पीछे वाला यूज करते हैं। तो इस तरह आप अगर इसको अरेंज करके लिख लेंगे, ये आंसर भी आपका जो है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो जो सा भी आप फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये हो गया ये पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है राउंड ब्रैकेट्स में किससे, x माइनस वाई से। तो यहाँ पर भी जब आप ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे यानी हटाएंगे, तो ये बाहर लिखा हुआ 2a अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स हटाने लगे हैं, तो 2a को पहले x से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब आपने करना है 2a मल्टीप्लाई बाय x। खाली x का मतलब 1x ही होता है, आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि जो लेटर्स या वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं, यानी जो इनके साथ ये लिखे हुए नंबर्स होते हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 नंबर से, यानी 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 2, और ये जो लेटर्स या वेरिएबल्स होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो ये हो जाएगा ax। तो दो डिफरेंट लेटर्स या वेरिएबल्स हो, वो मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो उनको इस तरह मिलाकर लिख देते हैं। आप x को पहले लिख दें या बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आ जाएगा 2ax, आप इसे 2xa भी लिख सकते थे। इसी तरह 2a को -y से करेंगे तो 2a के पीछे कोई साइन नहीं, प्लस ही है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। और जब आप 2a को y से करेंगे, मैं साइन पहले लगा चुका हूं इसलिए यहाँ पे -y नहीं लिख रहा, इससे कंफ्यूज ना होगा। यहाँ पे जस्ट y लिख रहा हूँ क्योंकि साइन वहां पे यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर y आप देख लें तो y के साथ कुछ नहीं, आप 1 लगा लें, तो 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, और ay टाइम्स जिस तरह ऊपर किया था ax टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ay। तो ये आ जाएगा 2ay। अगेन याद रखें, ये ax को आप xa लिख लें या आप कह लें इधर ay को ya लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे भी लिख लेते हैं, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं कि ax की जगह पे आप xa लिख लें, ये भी ठीक है। और इधर अगर आप यहाँ पे यूं भी लिख लेंगे कि ay की जगह पे ya, तो ये आंसर भी ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हो गया हमारा एफ पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5,
उसके आगे माइनस का साइन है, फिर b लिखा हुआ है जो कि इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जिसमें लिखा हुआ है -6w + 2x। तो देखिए हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना होता है। तो ये 5 तो बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन यहां से बात क्लियर है कि राउंड ब्रैकेट्स के जो बिल्कुल पीछे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है -b। तो जब आप ये राउंड ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो इस -b को आपको अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहां पर आपने चीजों को समझना है। तो ये -b को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाना है -6w से। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आप यहां पे लिख देंगे प्लस। अब b को 6w के साथ एक तरह का अगर मल्टीप्लाई करवाएं समझाने के लिए, तो देखिए b के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप 1 कोफिशिएंट के तौर पे लिख सकते हैं। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 6 1 टाइम्स 6 हो जाएगा, और ये b और w साथ वैसे का वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि b मल्टीप्लाई बाय w bw होता है। आप इसे wb लिख लें या bw लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी -b को -6w से करेंगे तो ये आ जाएगा +6b और w। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आपने -b को इस आखिरी में लिखे हुए +2x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले साइन को देख लेते हैं, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे लिख दें माइनस। और अब आप यूं सोच रहे हैं कि b को आपने 2x से मल्टीप्लाई करवाना है। b के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 कोफिशिएंट कंसीडर कर लें तो नंबर नंबर से यानी 2 1 टाइम्स 2 और bx से तो आप लिख लेंगे bx, तो ये हो जाएगा -2bx। तो ये हमारा आंसर आ गया। इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। अगर हर टर्म में सेम वेरिएबल या लेटर आप कह लें विद सेम पर आ रहा हो, उन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इधर 5 के साथ कोई bw नहीं है, इधर 6 के साथ bw है और कोई टर्म ऐसी नहीं है, यहाँ पे bx एक टर्म है और कोई ऐसी नहीं है, तो इससे आगे हम इसको नहीं करेंगे। अब इससे ना कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे bw लिखना है या wb लिखना है। आप चाहे bw लिख लें चाहे wb लिख लें, दोनों आंसर ठीक है। यहाँ पे bx लिख लें या xb लिख लें, दोनों आंसर ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर H लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देखें लिखा हुआ है 13 + 3c और 3c आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, जिसके इनसाइड लिखा हुआ है -y - 3c। तो यहां पर भी पहले राउंड ब्रैकेट्स को ही आपको सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए जो राउंड ब्रैकेट्स के बाहर चीज लिखी हुई है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 13 तो बिल्कुल स्टार्ट में है, तो इसलिए इसको तो वैसे का वैसे ही उतारेंगे। अब +3c को पहले इस -y के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले साइन तो यहीं पे मैनेज कर लेते हैं कि प्लस माइनस कितना होता है, वो होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दें। अब 3c को y से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3c को 1y से मल्टीप्लाई करना। अब y के साथ कोफिशिएंट के तौर पे खुद से 1 लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है यानी नंबर नंबर से, तो 3 1 टाइम्स 3 और cy से मल्टीप्लाई होगा तो cy आ जाएगा। आप इसे yc भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3c और y। अब इसी तरह +3c को जब -3g से या -3g से आप कह लें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब बस ये देख लें कि 3c और 3g को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा। तो ये कोफिशिएंट से यानी नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, 3 3 टाइम्स 9 और c मल्टीप्लाई बाय z होता है cz। तो ये आ गया 9c और z, साइन में पहले यहां पर यूज कर चुका था। तो अब यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि cy लिखा हुआ है या yc लिखा हुआ है, cz लिखा हुआ है या zc लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपके दोनों ठीक हैं। तो यहां पर हमारे तमाम पार्ट्स खत्म हुए। उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।